Dear students, in this session we will discuss about the poem Be the Best. Standard 8th में पहली जो पोएम है यूनिट नंबर 1.1 की बी द बेस्ट, उस पोएम पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बगौर इसको सुनिए, लिसन केयरफुली, और जो टाइटल है, जो टेक्स्ट है आपको साइड में नजर आएगा, उसे पढ़ते चलिए और पोएम को समझने की कोशिश कीजिए। द टाइटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट। अब बी द बेस्ट मीन्स अच्छे बनिए, अच्छे इंसान बनिए। ये मैसेज जो है इस पोएम में पोएट ने देने की कोशिश की है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, बी द बेस्ट। इफ यू कांट बी अ पिन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द हिल। Be a bush if you can't be a tree. In the first stanza of the poet जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है टू द स्टूडेंट्स। और क्या कहता है? बी द बेस्ट, अच्छे बनिए, परफेक्ट बनिए। इफ यू कांट बी अ पिन टू द टॉप ऑफ द हिल, इफ यू कांट बी अ पिन, पिन मीन्स सनोबर का दरख्त जो कि खुशबू देता है, फूल वाला होता है। इफ वो दरख्त अगर आप नहीं बन सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और जो कहां पर होता है? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ की ऊंचाई पर, जिसे सब लोग देखते हैं। यानी इफ यू कैन नॉट अचीव ग्रेट सक्सेस, ग्रेट गोल, अगर आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, बी अ स्क्रब इन द वैली, बड़ा दरख्त नहीं बन सकते, आपको उतनी फैसिलिटीज नहीं है। Then what you can be? You can be a scrub. एक छोटा सा पत्ता जो पौधा होता है वो आप बन सकते हैं। इन द वैली, कहां पर? वैली में, जो पहाड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसे वैली कहते हैं। तो एक सादा सा मैसेज यहां पर है कि अगर आप बहुत ऊंचा दरख्त नहीं बन सकते, वो दरख्त जो पहाड़ की ऊंचाई पर है, तो आप स्क्रब, एक छोटा सा पौधा बन जाइए जो कहां पर है? इन द वैली, पहाड़ के नीचे की तरफ है, ऊंचाई पर नहीं है लेकिन नीचे की तरफ है, वो आप बन जाइए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, या फिर अगर आप बड़ा दरख्त नहीं बन सकते तो आप क्या बन सकते हैं? द बेस्ट लिटिल स्क्रब, एक छोटा सा पौधा जो कहां पर है? बाय द साइड ऑफ द रिल, रिल यानी स्ट्रीम, पानी का जो झरना होता है, उसके किनारे आप एक छोटा सा पौधा बन जाइए जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, यू कांट बी अ ट्री, आपको उतनी फैसिलिटीज नहीं है कि आप बड़ा दरख्त बन सके, आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है, बट यू कैन बी अ बुश, आप छोटे से पौधे, झाड़ियां तो बन सकते हैं। यानी अपनी काबिलियत के मुताबिक आप एफर्ट कीजिए। यहां पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि जरूरी नहीं कि आप कोई ग्रेट एफर्ट करें, बड़ी कोशिश करके बड़ा काम करें, बड़ी कामयाबी अचीव करें, बट अपनी जगह पर रहते हुए अपनी काबिलियत के मुताबिक आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपना मकाम बना सकते हैं। तो इसलिए आप अगर बिग ट्री नहीं बन सकते हैं, एक छोटा सा पौधा बन जाइए। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर्स मेक। इफ यू आर अ musky, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. In the next stanza, poet says that if you can't be a bush, be a bit of the grass. अब अगर आप बुश भी नहीं बन सकते हैं, पहले स्टेंजा में पोएट करे एटलीस्ट यू मस्ट बी अ बुश, झाड़ियां बन जाइए, पौधे बन जाइए। इफ यू कांट बी अ बुश, अगर आप बुश भी नहीं बन सकते, देन इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास, आप छोटी सी बिट ऑफ ग्रास, छोटी छोटी ग्रास बन जाइए, घास बन जाइए। ग्रास मीन्स छोटी सी घास। एंड सम हाईवे हैप्पियस्ट मेक, एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, और कौन सी ग्रास? जो हाईवेज होते हैं, जो शाहराएं, जो बड़े रास्ते होते हैं, उसके इतराफ में जो घास होती है, वो हाईवे को कैसे बना देती है? ब्यूटीफुल। हैप्पियर मीन्स यहाँ पर गुड लुकिंग, तो आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं, लोकेशन को खूबसूरत बना सकते हैं छोटे छोटे घास बनकर। इफ यू आर अ मस्की, देन जस्ट बी अ बास। मस्की एंड बास, these are the names of little small fishes.
इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। अगर आप फिश बनना चाहते हैं, आप अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप फिश बने, तो आप जो छोटी छोटी फिशेस होती है, मस्की एंड बास जो छोटी छोटी फिश होती है, बड़ी फिश नहीं, छोटी छोटी फिश है, बट द लार्जेस्ट बास इन द लेक। लेकिन कैसे, जो बहुत जो लेक होती है, झील होती है, उसमें लार्जेस्ट बास मीन्स जो बिल्कुल उस लेक को जो खूबसूरती बख्श देती है, जो खूबसूरत नजर आती है, झील जो खूबसूरत नजर आती है उन छोटी छोटी फिशेस की वजह से, मछलियों की वजह से। तो आप अपनी जगह पर रहते हुए हर चीज को जो है वो ब्यूटी प्रोवाइड कर सकते हैं, खूबसूरती दे सकते हैं अपनी काबिलियत के मुताबिक। इन द नेक्स्ट स्टांजा पोएट सेज दैट वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। There's something for all of us here. There's big work to do, and there's leisure to do, and the task you must do is the near. In the next sentence, the poet says that we can't all be captains. If there is a team, तो उस टीम में क्या होता है, there is a captain and others are the different players, sports persons. कैप्टन एक ही होता है, सब लोग कैप्टन नहीं बन सकते हैं। सो इफ यू कांट बी अ कैप्टन, एवरीवन कैन नॉट बी कैप्टन, हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता है। तो वी कैंट ऑल बी कैप्टन, हम सब कैप्टन नहीं बन सकते हैं, कोई एक ही बन सकता है। वी हैव गॉट टू बी क्रू। अगर हमें मौका नहीं मिलता है कैप्टन बनने का, है ना, सबके रहनुमाई करने का, तो वी कैन बी क्रू यानी जो शिप होती है, जो जहाज होते हैं, उस पर जो अमला होता है काम करने वाला, उसमें एक कैप्टन होता है, एंड अदर मेंबर्स आर कॉल्ड क्रू। जो दूसरे वहां जहाज पर काम करने वाले होते हैं, उसको संभालने वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रू। तो जहाज पर एक कैप्टन होता है। इफ यू कांट बी ए कैप्टन देन यू आर द पार्ट ऑफ अ क्रू। आप क्रू मेंबर होंगे, उसका एक हिस्सा होंगे। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। तो अगर ये दुनिया जो है एक जहाज की तरह है, जिसमें कोई अगर हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई कैप्टन है, तो हम उसके क्रू मेंबर्स है, उसका एक हिस्सा है। तो इसीलिए पोएट कह रहे समथिंग, देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। हमारे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है करने के लिए। जो काम अंजाम दिया जा रहा है उसमें हमारा कोई ना कोई तो पार्ट होगा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई ड्यूटी होगी, कोई हिस्सा होगा जो हम अंजाम दे सकते हैं। तो अगर कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं मिल रही तो छोटी छोटी जो जिम्मेदारियां हैं, जो लिटिल ड्यूटीज हैं, वो हम अंजाम दे सकते हैं। देयर इज बिग वर्क टू डू। बड़े काम भी हैं, बिग वर्क टू डू करने के लिए। एंड देयर इज लेजर टू डू। लेजर विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो बहुत अहम नहीं है, ऐसे काम भी हमको दिए जा सकते हैं। या कभी कभी हमें ऐसे काम भी करने होते हैं जो हमको लगता है कि दिस वर्क्स आर नॉट टू इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन वी कैन डू ऑल दिस एक्टिविटी, ऑल दिस ड्यूटीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑनेस्टी से हमें अपने काम को अंजाम देना है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। एंड द टास्क, और वो काम यू मस्ट डू जो आपको करना है, नियर वो आपके करीब आने वाले वक्त में आपको अंजाम देना है। तो इस स्टांजा में पोएट कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो ड्यूटी हमें दी जाए वो बहुत बड़ी हो, बिग हो, लेकिन हमें जो भी काम हमें करना है, चाहे हमारी नजरों में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट उस ड्यूटी को, उस हमारे फर्ज को हमें अच्छी तरीके से अंजाम देना है। In the last stanza, poet says that if you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. In the last stanza, poet says that if you can't be a highway, आप अगर हाईवे नहीं बन सकते, बड़ी बड़ी जो शाहरा होते हैं, बड़े जो रास्ते होते हैं, वो आप नहीं बन सकते। आपको मौका नहीं मिला, या आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी, या आपके अंदर उतनी ज्यादा काबिलियत नहीं थी, आप वो नहीं बन सकते हैं। इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। तो एटलीस्ट यू मस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल छोटा रास्ता, एक स्मॉल पाथ, छोटा रास्ता बन जाइए जो लोगों के काम आए गुजरने के लिए। इफ यू कांट बी द सन, इफ यू कांट बी द सन, सन सूरज है ना, जो कायनात में, यूनिवर्स में एक ही है, तो सूरज नहीं बन सकते। यू कांट बी अ सन, देन फिर क्या, बी अ स्टार।
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार इन द स्काई, तो बी अ स्टार, एक स्टार ही बन जाइए, यानी अपना वजूद कहीं ना कहीं आपको कायम करना है। ये पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इफ जरूरी नहीं कि आप सन ही बने, सन तो एक ही है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, स्टार भी अपना काम करते हैं, रात में रोशनी भी करते हैं, खूबसूरती फैलाते, तो यू मस्ट बी एट लीस्ट बिकम अ स्टार। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, इट इजंट बाय साइज, ये साइज जो होती है वो डिसाइड नहीं करती, उससे पता नहीं चलता है यू विन और यू फेल, कि आप विन किए हैं या फेल हुए, आपने कामयाबी हासिल कर ली है या आप शिकस्त खा गए, यू फेल, आप हार गए, ये उससे पता नहीं चलता है। उसकी साइज से बड़ी कामयाबी, छोटी कामयाबी, है ना, बिग सक्सेस, लिटिल सक्सेस, साइज मीन्स यहाँ पर बिग और लिटिल सक्सेस, एक लिटिल सक्सेस भी आपके लिए बिग सक्सेस हो सकती है, तो उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बी द बेस्ट ऑफ व्हाट एवर यू आर, सिर्फ व्हाट एवर यू आर, आप जो कुछ भी है उसमें आप बेस्ट बनिए। जरूरी नहीं कि हम कोई बिग बड़े बड़े कामों को अंजाम दें, बिग अचीवमेंट, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उसी को आप बिल्कुल बेस्ट तरीके से करिए, बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो छोटा काम क्यों ना हो। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज गिवन इन दिस पोएम विच इज रिटन बाय डॉगलस मेलॉक के जरिए ये पोएम लिखी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर यह पोएम दी हुई है आपकी, आप उसको एक मरतबा और पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। In the next session, we will discuss about the different activities of this poem, and also we will discuss how to write the appreciation of this poem. Till then, goodbye.